नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले 4 साल में 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, हमने नौकरियों पर बयानबाजी करने वालों को चुप कराया। मुंबई में 29,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च किए। जी हां दोस्तों, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मुंबई दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 29,400 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च किए। पीएम ने अपनी स्पीच में यह भी कहा कि पिछले 3 से 4 सालों में भारत में 8 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए हैं। इस आंकड़े ने नौकरियों पर फर्जी बयानबाजी करने वालों को चुप करा दिया। गोरेगांव स्थित नेस्को सेंटर में प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इसमें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इंडियन न्यू पेज सोसाइटी टावर्स, ठाणे बोरीवली प्रोजेक्ट, बीएमसी की गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड ट्विन टनल प्रोजेक्ट भी शामिल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के आए नतीजे। भाजपा को 2 सीटों का नुकसान, कांग्रेस को 2 का फायदा। टीएमसी ने भाजपा की 3 सीटें छीनी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें से कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4 और भाजपा ने 2, आम आदमी पार्टी, डीएमके और निर्दलीय ने 1-1 सीटें जीती है। दरअसल दोस्तों, इन 13 सीटों में भाजपा के पास 3 सीटें थी, कांग्रेस के पास 2, टीएमसी के पास 1, जेडीयू के पास 1, आम आदमी पार्टी के पास 1, डीएमके के पास 1, बीएसपी के पास और निर्दलीय के पास 3 सीटें थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यशस्वी गिल की धमाकेदार पारी के दम पर भारत ने सील की सीरीज। चौथे टी20 में जिम्बाब्वे को रौंद डाला। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने यशस्वी जायसवाल के अर्धशतक और शुभमन गिल की कप्तानी पारी के दम पर जिम्बाब्वे को चौथे टी20 मुकाबले में 10 विकेट से हरा दिया। इस जीत से भारतीय टीम ने सीरीज पर भी कब्जा कर लिया। भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 3-1 की बढ़त बना ली है। जिम्बाब्वे की ओर से रखे गए 153 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 15.2 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 156 रन बना लिए। सीरीज का 5वां और आखिरी टी20 मुकाबला रविवार को हरारे में खेला जाएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे की ओर से रखे गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल और गिल ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने 10 ओवर में भारत का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पैरोडी अकाउंट से फर्जी संदेश पोस्ट करने पर महाराष्ट्र पुलिस का एक्शन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की साइबर पुलिस ने लोकप्रिय यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया कि एक पैरोडी अकाउंट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी के बारे में एक्स पर कथित तौर पर एक फर्जी संदेश पोस्ट किया था। राज्य साइबर विभाग के अनुसार @ध्रुव राठी नामक हैंडल वाले अकाउंट ने एक्स पर दावा किया था कि ओम बिरला की बेटी ने बिना परीक्षा दिए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है। उस अकाउंट की एक्स बायो में लिखा है कि यह फैन और पैरोडी अकाउंट है और ध्रुव राठी के असली अकाउंट से संबंधित नहीं है, किसी की नकल नहीं कर रहा है, यह अकाउंट पैरोडी है। अधिकारी ने बताया कि बिरला के रिश्तेदार की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने यूट्यूबर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं के तहत मानहानि, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान और शरारत करने वाले बयान के लिए मामला दर्ज किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महंगाई डायन खाए जात, सब्जियों और फलों ने छुड़ाए लोगों के पसीने। रेट देखकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। जी हां दोस्तों, गरीबों की थाली से इन दिनों सब्जी गायब होती जा रही है। इस वक्त हर गरीब महंगाई की मार झेल रहा है। सब्जियों और फलों की आसमान छू रही कीमतों को देखकर हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर खाएं तो क्या खाएं। दरअसल दोस्तों, देश भर के अलग अलग हिस्सों में हो रही भारी बारिश के चलते एक बार फिर महंगाई लोगों को रुला रही है, जिसका असर सब्जियों की कीमत पर भी पड़ रहा है। बदलते मौसम और बरसात के चलते सब्जी और फलों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते लोगों को रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है। कई राज्यों में प्याज की कीमत 60 रुपए के पार पहुंच गई तो लहसुन 300 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है, जबकि टमाटर की कीमत 70 से 80 रुपए प्रति किलो, आलू 40 रुपए किलो, खीरा 60 रुपए प्रति किलो, अरबी 80 रुपए किलो और नींबू 150 रुपए किलो के पार जा पहुंचा है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आप देश के कौन से राज्य में निवास करते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस में आपके राज्य की खबरें भी आप तक प्रमुखता से पहुंचा सके। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना 72,000 के पार, चांदी आई 92,000 के नीचे। जान लीजिए क्या है लेटेस्ट दाम। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सोने का रेट 24 कैरेट का दिल्ली में 73,340 रुपए है, जबकि दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत 92,000 रुपए के पास पहुंच गई है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी सांसद की पत्नी ने कराया मुंडन, छिंदवाड़ा में पति की जीत के लिए मांगी थी मन्नत, कहा प्रतिज्ञा पूरी हुई। जी हां दोस्तों, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद विवेक बंटी साहू की पत्नी शालिनी साहू ने मुंडन कराया है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पति की जीत के लिए मन्नत मांगी थी, इसलिए तिरुपति बालाजी जाकर प्रतिज्ञा पूरी की है। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भाजपा ने विवेक बंटी साहू को उम्मीदवार बनाया था। 4 जून को आए नतीजों में उन्होंने कमलनाथ के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार नकुलनाथ को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। चुनाव के दौरान शालिनी साहू ने भी महिलाओं के साथ प्रचार किया था। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। यूपी के 800 गांव बाढ़ में डूबे, दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 3 फीट पानी भरा, बद्रीनाथ रूट पर लैंडस्लाइड, 4000 श्रद्धालु फंसे। जी हां दोस्तों, तेज बारिश के कारण नेपाल यूपी बॉर्डर के करीब 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के करीब 800 गांवों में 20 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है। यूपी की कई नदियां उफान पर हैं। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर शाहजहांपुर में करीब 2 से 3 फीट पानी भर गया है। इस कारण हाईवे का एक हिस्सा बंद कर दिया गया है। उधर दोस्तों, उत्तराखंड में लगातार 5 दिन से हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण 200 सड़कें बंद है। सबसे खराब हालत बद्रीनाथ रूट पर है, जहां 22 जगह लैंडस्लाइड से 4 धाम यात्रा मार्ग 3 दिन से बंद है। 4000 श्रद्धालु सड़कों पर फंसे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, मुंबई में देर रात और सुबह तेज बारिश के कारण सड़कों और रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। ट्रेन और फ्लाइट सर्विसेज भी प्रभावित हुई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एप्पल की आईफोन यूजर्स को वार्निंग, पेगासस जैसे स्पायरवेयर से हुआ हमला, तुरंत करें यह काम। जी हां दोस्तों, दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने आईफोन यूजर्स के लिए वार्निंग जारी की है। कंपनी ने 98 देशों के यूजर्स के लिए यह वार्निंग जारी की है, जिसमें भारत भी शामिल है। दरअसल दोस्तों, एप्पल की यह वार्निंग पेगासस जैसे स्पायरवेयर को लेकर आई है। कंपनी का कहना है कि यह स्पायरवेयर इंडिविजुअली एप्पल यूजर्स को टारगेट कर रहा है। यूजर्स की एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन का रिमोटली एक्सेस हासिल करने के लिए इस स्पायरवेयर से हमला किया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि यह हमला आप कौन है या आप क्या करते हैं, इस वजह से हो सकता है। एप्पल ने इसे लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। साथ ही दोस्तों, एप्पल ने इस बीमारी से बचने का इलाज भी बताया। दरअसल दोस्तों, एप्पल का कहना है कि अगर आप अपने फोन में लॉकडाउन मोड को ऑन कर लेते हैं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। दीपा कर्माकर ने बच्चों को जिम्नास्टिक्स के गुर सिखाए। रियो ओलंपिक में 4थे स्थान पर रही। कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जी हां दोस्तों, भारतीय जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर JSW ग्रुप की लिप जिम्नास्टिक्स एकेडमी पहुंचकर वहां के बच्चों को जिम्नास्टिक्स के गुर सिखा रही है। आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 से पहले दीपा कर्माकर को अपने बीच देखकर लिप जिम्नास्टिक्स के युवा एथलेटिक्स काफी खुश थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दीपा रियो ओलंपिक 2016 में वॉल्ट फाइनल में 4थे स्थान पर रही थी। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ज़ीरोधा के टेक्निकल ग्लिच ने यूजर को 10 लाख का नुकसान पहुंचाया। कंपनी ने 48 घंटे में रिफंड किया अमाउंट। यूजर को 8 जुलाई को यह लॉस हुआ था। जी हां दोस्तों, ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा ने अपने प्लेटफॉर्म के टेक्निकल ग्लिच यानी कि खामी की वजह से एक यूजर के करीब 10 लाख के लॉस का रिफंड कर दिया। इस बात की जानकारी यूजर ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की है। दरअसल दोस्तों, यूजर ने पोस्ट शेयर कर लिखा कि ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म के टेक्निकल ग्लिच के कारण हुए करीब 10 लाख रुपए के नुकसान का रिफंड 48 घंटे के अंदर मिल गया है। यूजर को 8 जुलाई को यह नुकसान हुआ था। इस यूजर का एक्स पर नाम ओवर ट्रेडर है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नाटो समिट में बाइडेन की जुबान फिसली, पहले जेलेंस्की को पुतिन फिर कमला हैरिस को ट्रंप कहा। आलोचना पर बोले, इससे नुकसान तो नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, अमेरिका में बाइडेन की उम्र और उनकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच 81 साल के राष्ट्रपति ने नाटो समिट में कई लोगों के नाम गलत बोलकर अपनी राष्ट्रपति पद पर बने रहने की योग्यता पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। नाटो समिट के दौरान बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को प्रेसिडेंट पुतिन कह दिया। वहीं कुछ देर बाद उन्होंने अपनी गलती दोहराई और वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम भूल गए और उन्हें डोनाल्ड ट्रंप कह डाला। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हाथरस हादसे पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा हाई कोर्ट जाएं। याचिका में जांच कमेटी की मांग की गई थी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हाथरस भगदड़ मामले पर याचिका दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि घटना परेशान करने वाली है, लेकिन ऐसे मामलों में हाईकोर्ट ही पर्याप्त है। कोर्ट ने याचिका लगाने वाले को हाईकोर्ट जाने को कहा। इस जनहित याचिका में हादसे की जांच की मांग की गई थी। 2 जुलाई को दाखिल याचिका में कहा गया था कि जांच के लिए 5 एक्सपर्ट्स की टीम गठित की जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच हो। याचिका CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला एवं जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में सुनवाई के लिए आई थी। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दायर याचिका में घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने एवं लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की थी।